प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय के अंतर्गत अगला पाठ भारतीय कृषि प्रमुख फसलों में आज फसलों के प्रकार, भारत की प्रमुख कृषि फसलें तथा चावल की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फसलों के प्रकार। भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं और वर्ष भर में कई ऋतुएं आती हैं। वर्ष भर में कई ऋतुएं आती हैं, जिस कारण अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। उपयोग की दृष्टि से यहाँ फसलों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, नंबर 1, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें वे फसलें जिनका उपयोग इस प्रत्यक्ष रूप से भोजन में करते हैं। वे फसलें जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से भोजन में करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा आदि। नंबर 2, नगदी फसलें वे फसलें जिन्हें बेचकर हम लाभ कमाते हैं। वे फसलें जिन्हें बेचकर हम लाभ कमाते हैं नकदी फसलें कहलाती हैं, जैसे चाय, गन्ना, कपास, जूट आदि। नंबर 3, बागानी फसलें वे फसलें जिन्हें बागानों के रूप में उत्पन्न किया जाता है, बागानी फसलें कहलाती हैं, जैसे चाय, कहवा, आम तथा अमरूद आदि। फसल की बुआई एवं उसकी कटाई के समय के आधार पर भी भारतीय कृषि फसलों को वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर कृषि फसलों के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, रबी की फसलें वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, सरसों, आलू, चना तथा मटर आदि। नंबर 2, खरीफ की फसलें वे फसलें जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं और सर्दी की ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। इन फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली तथा गन्ना आदि। नंबर 3, जायद की फसलें वे फसलें जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। वे फसलें जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में काटी जाती हैं, जायद की फसलें कहलाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा सब्जियां आदि। भारत की प्रमुख कृषि फसलें। नंबर 1, चावल की फसल। नंबर 2, गेहूं की फसल। नंबर 3, गन्ने की फसल। नंबर 4, चाय और कहवा की फसल। नंबर 5, कपास एवं जूट की फसल। तो देखिए, नंबर 1, चावल की फसल। चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपज है। विश्व में इसकी कृषि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जाती है। भारत में इसकी खेती पश्चिमी एवं मध्य शुष्क भागों को छोड़कर सर्वत्र की जाती है। चावल की कृषि हेतु निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं। आवश्यक भौगोलिक दशाएं।
देखिए तापमान, चावल की कृषि के लिए 20 डिग्री से 27 डिग्री तक का तापमान आवश्यक होता है। ठंडा मौसम, अधिक मेघाच्छन्नता तथा पाला चावल की कृषि हेतु बाधक तत्व है। वर्षा, चावल जलप्रिय पौधा है। इसकी कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां 100 सेंटीमीटर से वह अधिक वर्षा होती है। इसके पौधे को कम से कम 75 दिन का जल भराव लाभप्रद होता है। थोड़े कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी इसकी खेती की जा सकती है। मिट्टी, चावल का कृषि हेतु चिकनी मिट्टी सर्वथा उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा साथ ही मिट्टी का उपजाऊ होना भी आवश्यक है। आगे देखिए उच्चावच, चावल की कृषि हेतु धरातल का समतल होना परम आवश्यक है। समतल होने पर खेत में जल भराव किया जा सकता है। पहाड़ी भागों में इसलिए सीढ़ीदार खेत बनाकर इसकी कृषि की जाती है। चावल की कृषि हेतु आवश्यक दशाएं, चावल की कृषि के लिए तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मिट्टी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। उच्चावच समतल होना चाहिए और जलवायु उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। देखिए भारत में चावल उत्पादक राज्य, भारत में अधिकांश भागों में चावल की कृषि की जाती है किंतु पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। इनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एवं महाराष्ट्र के तटीय भागों में भी चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे ध्यानपूर्वक समझकर अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।